अध्यक्ष, सम्राट क्लब के अध्यक्ष एक बहुत ही जानकार, संगीत में जानकार और संगीत में बहुत रुचि रखते हैं। सम्राट क्लब के माध्यम से बॉलीवुड के जो महान कलाकार हुए हैं जैसे किशोर कुमार, मुकेश, और हाल ही में हमने कार्यक्रम किया रफ़ी की याद में। तो इन महान कलाकारों की याद में वो हमेशा कार्यक्रम करते हैं और आज का दिन है मुकेश को याद करने का। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं हम कार्यक्रम। लेकिन एक दो लाइनें मैं मुकेश जी की याद में यहाँ पर कहना चाहूँगा। हिंदी फिल्म गीतों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाले पहले गायक मुकेश को गुजरे आज 45 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जगह भरी नहीं जा सकती है। अपनी 36 साल के करियर में उन्होंने 1,500 से भी ज़्यादा गाने गाए और उनका लगभग हर गाना हिट रहा। समीक्षक मुकेश के गानों को लेकर यह आलोचना करते रहे कि उनकी गायकी की रेंज सीमित है और उनकी आवाज़ दर्द भरे गानों के लिए ही उपयुक्त है। लेकिन यदि उनके गाए गीतों पर नजर डाली जाए तो यह जाहिर हो जाएगा कि उनकी आलोचना का कोई आधार नहीं है। मुकेश ने दिल की गहराई में भी उतर जाने वाली अपनी सधी हुई आवाज में न केवल प्रेम के और दुख दर्द, निराशा और विरह की गहन भावनाओं को अपना स्वर दिया, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज के हास्य मौन और मिलन के गीत भी गाए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गायक सुनील, नंदिनी जी, दिगंबर जी, सपना जी, मनोज, अजीत और संतोष, चेतन, ये सभी गायकों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं भी स्वर बाहर के अपने कलाकारों को गुजारिश करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे लेते हुए पहला गाना यहाँ पर प्रस्तुत करें। सॉरी, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ। यहाँ पर अपना ऑफिशियल कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी चीफ गेस्ट नूतन जी, कृपया यहाँ पर दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उचित रूप से उद्घाटन करें।
चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट श्री दिगंबर रायकर, सम्राट क्लब के प्रेसिडेंट दिगंबर रायकर जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो पुष्पगुच्छ देकर हमारे चीफ गेस्ट, आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नूतन जी पिचोलकर, उनका स्वागत करें। और यहाँ पर उपस्थित आज का कार्यक्रम को, आज की रंगीन शाम को और रंगीन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ जो उपस्थित गायक है उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट दिगंबर जी रायकर को उनका पुष्प देकर स्वागत करें। सबसे पहले गायिका नंदिनी जी आगे आए और कृपया पुष्प का तो स्वीकार करें। इसके बाद सुनील जी, सपना जी, स्वरभ बहार के एकदम पुराने गायक श्री मनोज जी, उनका भी स्वागत है। और एक पुराने गायक बचपन से गाते आ रहे हैं और हर कलाकार का आवाज बहुत अच्छी तरह से निकालते हैं, हर कलाकार का आवाज अपने गले से उतारते हैं, श्री अजीत जी, मापसा की शान। संतोष जी, नंदिनी जी, संतोष जी, और लास्ट हमारे मेंबर सम्राट क्लब के श्री चेतन जी। सभी गायकों का स्वागत हो चुका है। तो मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और मैं यहाँ पर गुजारिश करता हूँ दिगंबर जी रायकर से हमारे चीफ गेस्ट के पति श्री दत्ताराम रायकर, उनका भी स्वागत हो। यहाँ पर दत्ताराम बिचोलकर, सॉरी, ऐसे ही होता है अक्सर, जरा माफ कीजिए और समझ के ले लें। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सौ नूतन जी पिचोलकर यहाँ पर आकर हमारे पास कुछ दो शब्द हमको हमारे साथ बातचीत करें। आज की शाम बहुत ही सुहानी शाम, जसे म्हणतात ना, आईच्या या स्वर बहार कार्यक्रमात सम्राट क्लब म्हापसा सदैव कार्यक्रम करत असतात। गेली कित्येक वर्सां हांव पळयतां आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज हांगासर माचयेर आसलेले अध्यक्ष जे प्रेसिडेंट आमचे दिगंबर रायकर
आनी कितलेशेच हांगासर म्हाका दिसता गायक म्हणून हांव जाणा, वेगवेगळे क्षेत्रांत वावुरणारे आमचे पत्रकार म्हणू नाका, एडवोकेट म्हणू नाका, अजीत सारके गायक हांगासर आसा, कितलेशे जाणी आतां म्हाका पळयल्या हांवें बायलां गायिका हांगासर आसा उपस्थित, म्हणून खूब बरें दिसता. बाब नेवगी हांगासर आसा, अजीत आसा. आनी म्हाका तशें दिसता की खंयचेय कार्यक्रम आमी कार्य करूंक गेल्या, क्षेत्र खंयचेय आसूं, हांव मेडिकल फिल्डांतले आसा, हांगासर तर सगळे वेगवेगळे क्षेत्रांत वावुरणारे आसा. म्हणटात न्हू, म्युजिकाक धरून जे कार्यक्रम हांगासर गेल्ले आसा आनी आयोजीत केल्ले आसा, खूब बरें दिसता. कोरोना खातीर खंयसर तरी आमकां रेस्ट्रिक्शन्स येयल्या, पण तितूनसुनूय काही आमी रेस्ट्रिक्शन आनी थोडे आमी SOPचे अवलंबन करून थोडक्यान काय जायना पण अशे कार्यक्रम करपाची खरें नितांत गरज आसा. कित्याक तर म्हाका एकूच गोश्ट सांगूंक सोदता की म्युजीक इज द सोल ऑफ लायफ. आनी आमी म्हणटा की ह्या म्युजिकान आनी संगितान आमकां साथ दिल्ली आसा सुखान आनी दुख्खान दोनूय. सुखान मनीस आसता, आनंदान आमी आमगे उठे मारून बरी बरी सॉंग्स आमी आयकता, मन गिरव आमचो सगळें म्हणटा तसो आनंद साजरो करता. पण त्याच बरोबरीन जेन्ना आमी दुख्खान आसता तेन्ना प्रत्येक संगीताच्या एक शब्दाचेर आमी विचार करता आनी त्या दुख्खाचो भायर येवपाचो प्रयत्न करता. आमी त्या हेतून समरस जाता. स्वर बहार आनी तेचे एक ऑप्शन तेंचेर दिल्लें आसा पळय, जाने कहा कहीं खरेंच अशें म्हणटा. आनी हें आमकां तंतोतंत आमकां लागू पडटा. कोरोनाच्या महामारीच्या काळांत अशे कितलेशेच आमी दीस पळयता जे आमी तेजो शोध लावपाक प्रयत्न करतात, पण हे दीस गेले खंय. संगीताच्या बाबतींत तशेंच घडलेलें आसा, आमच्या एक्च्युअल लायफूय तेच घडलेलें आसा. इतके बरें लायफ आमी जगतालीं, हसत खेळत उगड पाखरा प्रमाणे आमी वागडटालीं, पूण कितलीं बंधनां आमकां येयल्या. पण ही अशी एक संस्था आसा की म्युजिकाच्या हितूनसून आमकां परत ते दीस हाडून दिवपाचो प्रयत्न केला आसा. म्हाका तर अशें दिसता ही जी बॉन्ड तयार केल्ली आसा, ऑलरेडी हांगासर दिल्ले आसा, बॉन्ड ऑफ कल्चरल फ्रेंडशीप अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. हे जे बॉन्डिंग तयार केल्लें आसा ह्या संस्थे मार्फत केल्लें आसा. आनी आज म्हाजें सौभाग्य आसा ह्या कार्यक्रमांत ह्या सम्राट करपा खातीर सदांच हक्कार म्हाजी झगडाप आसताली. आज जेन्ना म्हाका काल मिटिंगेच्या वेळार म्हाका फोन येयलो, कांय कारणान हांव घेवंक शकलें ना. फोन एडवोकेट आमचे दीपक बाब हेंच्यांनी फोन केल्लो. खुबश्या कारणां खातीर आमचो संपर्क आसता, उलोवप आसता, पण मागीर फोन करुया म्हणून म्हाका दिसता हांव येवंक शकलें ना. फाटोफाट मागीर एक कॉल आनी एक येयलो बाब दिगंबर रायकर. तेन्ना अशे दोनूय फाटोफाट फोन येयना फुडें म्हाजी ट्यूबलायट पेटली रिलेटेड टू द सम्राट. आनी खरें सांगता ही जी सांगड आसा आनी जोड पालवान जी कामां जाता तितून जर इमिडिएटली हांवें थारायलें की आतां फोन करपाकूच जाय. तेच्या खातीर म्हाका निमंत्रण अशें येयलें की दोतोर फाल्यांचो दीस रोखडें म्हाजे कार्यावळीचेर पळयलें की अपॉयंटमेंट्स आसा कितें आसा, इतले मिटिंग्स प्री गणेश चतुर्थी मेडिकल फिल्डाचे इतले हे आसा, पण ना ह्या कार्यक्रमाक जरूर आवर्जून आनी खरें म्हाज्या मना पासून आसलें की ह्या कार्यक्रमाक चुकोवपाचें ना. कित्याक ह्या कार्यक्रमांनी सम्राट करपाचे जे कितें कार्यक्रम जाता, बाब प्रकाश दोबळ्याका खबर आसा आमच्या हक्कांची झगडी आसता. तुमचे कार्यक्रम जाले, इतको बरो संगीताचा कार्यक्रम जालो, म्हाका तुमी इन्वायट करूं ना, म्हाका तुमी इंटिमेट करूंक ना. कित्याक तर सदांच हांव ऑडियन्सान आसणारे मनीस आसा आनी सदांच न चुकवणारे, म्हाका कार्यक्रमाक न चुकोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतालो. आनी आज खूब बरें दिसलें, मना पासून एक बरें सुखद कशें दिसलें की आज ह्या कार्यक्रमाचो एक सहभाग, एक सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें हांगा उक्तावण सोहळ्या खातीर. खरें आनी त्या हेच्या खातीर कित्याक संगीत प्रेमी सगळेच आसा. म्हाका अशें दिसता की कोणूच असो आसचो ना की जांकां संगीताची किंवा गाण्याची आवड ना. मे बी तेंची आवड निवड गाण्याची लिस्ट वेगळी आसूं शकता. आनी आमकां सदांच म्हणटा तशें घरान आमची सदांच झगडी आसताली. केन्ना आमी प्रवासाक वयता आमची सॉंग चालू आसता, भुरग्यांचे तुमकां खबर आसा वेस्टर्न स्टायलची पदां, पण आमचे एक वेगळो आमचो तो सांठो आसता. आनी तितून जेन्ना आमी दोगां मिस्टर आनी मिसेस बिचोलकर वयता तेन्ना ती गाणी आमची चालू आसता. आज भुरगीं शिक्षणा खातीर भायर आसा, पुणे आनी मुंबय सारक्या शहरान आसा, आनी ठरोवन सुद्दां आमी दोगां एकत्र येवन असे कार्यक्रम आमी आमकां चान्स पडना अनुभव घेवपाक किंवा असे म्हणटा तशें एटेंड करपाक. आनी ह्या आयच्या हितूनसून अशें जाल्लें आसा की एक संद मेळिल्ली आसा. आज मिस्टर दत्ताराम बिचोलकर जो संगीत प्रेमी आसा, संगीत वेडो आसा, गाण्यांची आवड आसा आनी त्यातल्या तातूंत जुन्या गाण्यांची आवड चड आसा. मग ते रफी
मुकेश, आज मुकेशाच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं कार्यक्रम झाला म्हणत होता. आज आवर्जून त्यांच्यानी पणजीहून बेगीन येऊन या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले. असं माझ्या बरोबर येईल जे आतापर्यंत माझी बरीचशी ओळख करून दिल्या खूप बरे दिसले. जेव्हा तुम्ही कार्य पुढे सरतात खूप केले, पास हिस्ट्री सगळी दिता, पण पुढे कार्य करताना सध्या चालू असता याचे कुठेतरी एक दोन शब्द उलयले की एक ती पावती मेळटा की आय एम ऑन द रायट ट्रॅक. अशेंच विकास बाबान आमकां तुमच्या फुड्यान ते पॉयंट 2-3 दवरले, खूप बरे दिसले. कित्याक तुमचे सगळ्यांचे विचार घेऊनच फुडें वचपाची गरज आसा. आमी गोंयांत रावता, गोमंतकांची भूमी आसा आनी ती खाण आसा ती कलाकारांची आसा. पण प्रत्येक कलाकार इतले आमचे नशिबान नासता की प्रत्येकाक तांकां प्लॅटफॉर्म मेळटाच असो. पण म्हाका अशें दिसता की सम्राट क्लब सदांच म्हाका दिसता अशा कलाकारांक फुडें हाडपाक, तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक आनी तांकां एप्रिसिएशन दिवपाक सदैव फुडें आसता. आनी आमकां खूब बरें दिसता की वेगवेगळ्या हितूनसून क्षेत्रांसून आमी एक तणावपूर्ण वातावरणांसून स्ट्रेसफूल लायफ जगता आनी तितूनसून भायर सरपाक जाय जाल्यार खंय तरी म्युजीक जाय, खंय तरी संगीत जाय, बरीचशी गाण्याची साथ जाय. आणि अशी साथ या अशा कार्यक्रमांसून, अशा क्लबांनी आयोजित केल्या कार्यक्रमांसून आमकां मेळटा, जितून हेल्दी लायफ मेळपाक प्रयत्न जाता आनी ती मेळपाची आमकां संद मेळटा. आज खरेंच एक बरीशी इवनिंग आमच्या फुड्यान आमच्या मुखार आसा. आज हांगासर येवन म्हाका ही संदी दिल्या बद्दल सम्राट क्लब म्हापसा हेंचे सदैव अवृणी आसा. आणि खरेंच एक सुंदरशी एक शाम, जशें फाटल्यान हांवें म्हटलेले रफीक इनाम तशें मुकेश इनाम, आज हो कार्यक्रम आमकां हांगासर अटेंड करपा खातीर जी संद मेळ्ळ्या तेच्या काळजांसून आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी खुबशे तुमचे कार्यक्रम जावंक हें पॅन्डेमीक आसा, कोरोना मुक्त आमी बेगीनूच जावचे त्या खातीर आमी झटोकूय जाय, प्रयत्न करूंक जाय. आनी एक देवा कडेन ईश्वरचेरी प्रार्थनाय करुया तितूनसून आमी बेगीन कोरोना मुक्त जावन परत आमचे पूर्ववत लायफ येवची आमकां आनी आमकां अशें म्हणपाची पाळी येवची जाने कहा. थँक्यू व्हेरी मच. हमारे चीफ गेस्ट ने कहा है कि आज की शाम मुकेश का नाम, सचमुच सच ही कहा है. मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम हस्तियों का, तमाम संगीत प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अपने सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट जो है उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा मेमोरेंडम के स्वरूप में और इसके साथ ही सम्राट की गाथा जिन्होंने लिखी है वो किताब भी उनको आप पेश कीजिए. तो लीजिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं. आज की शाम की शुरुआत करते हैं. फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम और ये पहला गाना है जिसे पेश करने आ रहे हैं सुनील जी और नंदिनी जी. गाने के बोल है हम दोनों मिलके कागज की खिड़की. ऑन बिहाफ ऑफ सम्राट क्लब ऑफ मापसा, सम्राट क्लब मापसा एंड स्वर बार की तरफ से मैं आज के मुख्य अतिथि मैडम नूतन पिचोलकर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दे दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. नहीं होगा होगा
दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। इस खूबसूरत गाने के बाद अब बारी आती है उस फिल्म की जिसका नाम है पत्थर के सनम, और गाने के बोल है महबूब मेरे तू है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और ये लेकर हम पेश करने जा रहे हैं सपना जी के साथ माई सेल्फ। हेलो, महबूब मेरे महबूब मेरे
रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई तुझसा भी नहीं है। इस गाने के बाद अब बारी आती है एक बहुत ही बढ़िया गाना, जिसे मनोज भाई लगातार कम से कम 25-30 सालों से तो गाते आ रहे हैं और हर बार वो गाते हैं तो पहले से अच्छा गाते हैं। तो आप समझ लीजिए इसके अंदर भी गाना कैसा रहेगा। और गाने की बोल है, आंसू भरी है ये जीवन की कहानी। फिल्म का नाम है परवरिश। मुबारक
तालियों की गूंज ने कलाकारों को दिल खुश कर दिया। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद बारी आती है एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जिसे हम अजीत के नाम से जानते हैं। लगभग 30-40 साल से गाने के फील्ड में है। इनकी अदाई कुछ अलग है, अनोखी अदा है, और ये खुद ही अनोखी रात फिल्म का गाना लेकर आए हैं, और जिस गाने के बोल है ओरे ताल मिले नदी के जल में। संजीव कुमार के ऊपर एक पिक्चराइज किया हुआ गाना है। वैसे मुकेश जी के बहुत सारे गाने जो है ये ज़्यादा तौर पर राज कपूर जी के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे थोड़े फिर शशि कपूर, राजेश खन्ना जैसे कलाकार के ऊपर है। प्यासी हर आत्मा बूंद छुपी
खूबसूरत गाने के बाद अब बारी आती है शोर करने की। लेकिन शोर करना नहीं है, फिल्म का नाम शोर है और गाने वाले हैं संतोष जी और सपना जी। और गाने के बोल है एक प्यार का नगमा है और मनोज साहब और नंदा जी के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया हुआ है। Thank you.
और इस खूबसूरत गाने के बाद अब बारी आती है और एक खूबसूरत गाने की, जिसका फिल्म का नाम है इकरार, और इसे लेकर आ रहे हैं सुनील जी। गाने के बोल है आज तुमसे दूर होकर। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई कारवां। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई कारवां। कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं, कुछ है मेरे दायरे। जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे। हाय कोई क्या करे। इस मुकद्दर पर किसी का क्या है आखिर किया। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। हर तमन्ना से जुदा मैं, हर खुशी से दूर हूँ। जी रहा हूँ क्योंकि जीने के लिए मजबूर हूँ। हाय मैं मजबूर हूँ। मुझको मरने भी न देगा ये तुम्हारा इंतजार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। बहुत खूब। अब बारी आती है चेतन जी की। फिल्म का नाम है धर्म करम, और गाने के बोल है एक दिन बीत जाएगा माटी के मोल।
माटी के हो जग में रह जाएंगे प्यार तेरी हो एक दिन बिक जाएगा माटी के हो जग में रह जाएंगे प्यार तेरी हो तुझे के होठों को देकर अपने ही कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल जग में रह जाएंगे प्यार तेरी हो ला 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 अनहोनी पत्ने काटे बात बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा याद दिलाए अनहोनी पत्ने काटे बात बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा याद दिलाए ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला काहे को बदलाए चरम पंधारा जो बहती है दिल के रहती है बहती तारा बंदा फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो ला 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 पर्दे के पीछे बैठी और गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी पर्दे के पीछे बैठे और गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना टूटे ये बंधन ना टूटे बोल होने वाली है अब रहना है गोरी तरम पर सर को झुकाए तो रहता क्या है यहाँ गोरी से नैना जो फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो तुझे के होठों को लेकर अपने ही कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी हो ला 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 और इसी के साथ
अब बारी आती है उस गाने की जिसका नाम है जाने कहाँ वो गए वो दिन। तो उधर यहाँ पर दर्शकों को मैं बता दूँ, हमारा बचपन ही रफ़ी साहब और मुकेश जी के गानों के साथ बड़ा हुआ है। तो इसके बदौलत हम ये गाना अपने दिल के अंदर इतना बसा के रखे हैं कि वो रफ़ी का हो, मुकेश का हो, कल सुना हो, वापस आज भी सुनने को हो, तो अभी भी कितनी बार भी सुनो तो दिल चाहता है ये गाने सुने। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाए गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम भी तुम रहो चाहे तुमको तुमको न पाएंगे। गए वो दिन कहते थे राह में नजरों को हम भी तुम रहो चाहे तुमको तुमको न पाए।
थैंक यू। इस गाने के बाद अब बारी आती है संगम फिल्म का गाना मनोज सपना जी, और गाने के बोल है वो मेरे सनम।
मेरे हम सफ़र फिल्म का वो बहुत मशहूर नामी ग्रामी गाना किसी राह में किसी मोड़ पर, और इसे लेकर आ रहे हैं अजीत और नंदिनी जी।